नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ जरूरी हेडलाइंस पर। HDFC बैंक ने लॉन्च किया शौर्य KGC कार्ड, जवानों के परिवारों को मिलेगी कृषि के लिए सहायता। KCC के तहत 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, 3% केंद्र सरकार और 4% राज्य सरकार करेगी वहन। मदर डेयरी ने बाजार में उतारा फ्रोजन जामुन पल, झारखंड के किसानों को मिलेगा काफी फायदा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर HDFC बैंक ने अब सेना में काम कर रहे किसानों को एक खास तोहफा दिया है। दरअसल HDFC बैंक ने शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च कर दिया है। इस कार्ड के जरिए सेना में काम करने वाले जवानों के परिवारों को कृषि संबंधी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसके फंड से जवानों के परिवार वाले खेती बाड़ी के लिए कृषि मशीनरी और सिंचाई के लिए यंत्र भी खरीद पाएंगे। इस कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा भी मिलेगा। HDFC बैंक की तरफ से इस योजना को स्वतंत्रता दिवस के तोहफे के रूप पर लॉन्च किया गया है, ताकि सेना में भर्ती जवानों के परिवारों को भी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि HDFC बैंक किसानों के लिए भी इससे पहले कई और योजनाएं लॉन्च कर चुका है। हाल ही में कुछ समय पहले ही ई-किसान धन ऐप को भी लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए किसानों को खेती और बैंकिंग से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। बैंक ने हर गाँव हमारा पहल का उद्देश्य रखा है, ताकि किसानों तक बैंकिंग सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें और किसानों को कोई दिक्कत ना हो। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की KCC योजना के तहत किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसी भी किसान को साहूकार या जमींदारों से कर्ज ना लेना पड़े, तो वहीं हाल ही में आई कुछ खबरों के मुताबिक हरियाणा सरकार किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कर्ज की योजना भी तैयार कर रही है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा, ताकि राज्य का कोई भी किसान साहूकार या जमींदारों से कर्ज लेने पर मजबूर ना हो सके। अगर राज्य सरकार अपनी योजना को लागू करती है तो हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि आमतौर पर जब कोई किसान बैंकों से लोन लेता है तो उसे वो लोन 7% ब्याज के साथ दिया जाता है, मगर राज्य सरकार ये लोन किसानों को 0% ब्याज पर उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत 3% केंद्र सरकार तो 4% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का पूर्ण स्वामित्व वाली मदर डेयरी ने जामुन से बने एक नए उत्पाद को बाजार में उतारा है, जिसके जरिए किसानों और ग्राहकों दोनों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मदर डेयरी ने हॉर्टिकल्चर ब्रांड सफल के तहत फ्रोजन जामुन पल्प की शुरुआत की है, जिसको पूरी तरह से प्राकृतिक जामुन से ही तैयार किया गया है। वैसे इसकी शुरुआत जो है वो पहले दिल्ली NCR से की जा रही है, लेकिन इसको बनाने के लिए खास झारखंड के किसानों के ही जामुन को चुना गया है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक होगा। इस सफल फ्रोजन जामुन पल्प की कीमत 99 रुपए रखी गई है, जो कि 250 ग्राम के एक रीयूजेबल टब में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने होगी। आपको बता दें कि एक 250 ग्राम का पैक ताज़ा जामुन के 500 से 700 ग्राम के बराबर है। मदर डेयरी ने सफल के जरिए 1 लाख घरों तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें कि इसमें विटामिन C और आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। तो अगर आपके पास घर के आसपास जामुन नहीं है तो आप मदर डेयरी से इसे आसानी से खरीद सकते हैं। साथ ही अगर जामुन का सीजन नहीं है तो भी आप जामुन का स्वाद चख सकते हैं। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी बाकी की भी अहम खबरों पर। अभी किसान टिड्डी हमले से उबर भी नहीं पाया था कि अब सफेद मक्खियों ने खेतों पर हमला बोल दिया है। दरअसल हरियाणा के भिवानी जिले के किसानों की कपास की फसलों को हरे तेले, सफेद मक्खी जैसे कीट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें किसान तरह तरह की कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी उनकी फसल को लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की माने तो किसानों को रासायनिक कीटनाशकों की जगह पर जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनकी फसलों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
मध्य प्रदेश के बैतूल के बघोड़ा गांव में एक युवक ने एक किसान के पूरे परिवार को जलाकर मारने की साजिश में उसके पूरे मकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लेकिन पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसकी वजह से आग लगने की वजह पता चल सकी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक ने मकान के कोने पर भूसे के ढेर में किस तरह पेट्रोल छिड़का है और आग लगाकर वो भाग गया। हालांकि किसान परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसान परिवार ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पूरा किसान परिवार उस आग में झुलसकर मर भी सकता था। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।